अगर तुम अल्लाह के सच्चे बंदे हो और तुम्हारी दुआ अल्लाह तक पहुंच जाती है, तो अल्लाह तुरंत तुम्हारा कामयाब करेंगे, तुम्हारी ख्वाहिश पूरी करेंगे। सबसे जरूरी है कि तुम्हारी दुआ अल्लाह तक पहुंचे। और जब तक तुम यह अमल नहीं करोगे, चाहे कितनी भी कोशिश कर लो, कितनी भी मेहनत कर लो, तुम्हारी दुआ अल्लाह तक नहीं पहुंचेगी। तुम्हारी जिंदगी में इतनी मुश्किलें क्यों आई? बार बार दुआ मांगने के बावजूद कामयाबी क्यों नहीं मिली? क्योंकि तुमने यह अमल अभी तक नहीं किया। अगर तुमने पहले यह अमल कर लिया होता और फिर दुआ मांगी होती, तो अल्लाह का नाम लेकर कोई भी काम मांगा होता, वह तुरंत पूरा हो जाता। यह मेरा यकीन है। पिछली गलतियों को भूल जाओ, लेकिन अब गलती ना करना। इस पैगाम को नजरअंदाज ना कर देना। 30 अक्टूबर इतवार को यह अमल जरूर कर लेना, और उसके बाद जब मन करे अल्लाह से दुआ मांगकर अपने काम पूरे करवा लेना। मैं जानता हूं कि इस वक्त तुम्हारी जिंदगी में कई मुश्किलें हैं। तुम बहुत परेशान हो। तुम्हारे कई काम बिगड़ ध चुके हैं। जिस काम की उम्मीद थी वह टूट चुकी है। लग रहा है कि अब जिंदगी खत्म होने वाली है। मगर जब मुश्किलों का आखिरी मुद्दा आता है, दुखों का आखिरी बदलाव आता है, तो वहां से जिंदगी खत्म नहीं होती। वहां से जिंदगी का नया मुद्दा शुरू होता है। वह मुद्दा खुशियों का, कामयाबी का और नई शुरुआत का होता है। वह बदलाव अब तुम्हारी जिंदगी में आने वाला है। अब जितने दुख और परेशानियां थीं, उनका वक्त खत्म हो चुका है। अब तुम्हें सिर्फ खुशियां मिलेंगी, अल्लाह की रहमत मिलेगी। यह अमल तुम गौर से समझ लो और 30 अक्टूबर इतवार को जरूर कर लो। अगर तुम्हें अल्लाह पर भरोसा है, तो मैं तुम्हें सिर्फ थामूंगा नहीं, बल्कि तुम्हें उठान दूंगा। ऐसी उड़ान जो तुम्हारे पूरे खानदान को रोशन करेगी। वे रातें जब तुम चुपके से तकिए में मुंह छिपाकर रोए, वे आंसू अब अल्लाह के कदमों में मोती बन चुके हैं। और अब मैं उन मोतियों के बदले तुम्हें ऐसा खजाना देने जा रहा हूं कि जो नुकसान हुआ वह 10 गुना होकर तुम्हें वापस मिलेगा। जिन लोगों ने तुम्हें नजरअंदाज किया, वे अब तुम्हें पहचानने के लिए तरसेंगे। जो तुम्हें छोड़ गए, वही अब तुम्हारा साथ मांगेंगे, क्योंकि अब तुम वहीं नहीं रहे। तुम अल्लाह के प्यारे बंदे हो, जिसे अल्लाह ने चुना है। तुम जिस इम्तिहान से गुजरे, वह कोई सजा नहीं थी। वह तुम्हारी तरबियत थी, एक इबादत थी, एक तैयारी थी। और अब वह वक्त आ गया है जब तुम्हें तुम्हारे सारे जवाब मिलेंगे। जिन दरवाजों को तुमने बार बार खटखटाया, वे अब खुद ब खुद खुलेंगे। इस हफ्ते तुम्हारी जिंदगी में ऐसा कुछ होगा जो तुम्हें यकीन दिलाएगा कि अल्लाह ने तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ा। जो खो गया था वह नए रूप में मिलेगा। जो बिगड़ा था वह सुधर जाएगा। जो टूटा था वह पहले से भी ज्यादा मजबूत होगा। तुमने जो कुछ सहा, फिर भी मुस्कुराए। अब मैं तुम्हारी उस मुस्कान की असली वजह बनूंगा। अब वह वक्त दूर नहीं जब तुम्हारा नाम आदर और इज्जत से लिया जाएगा। लोग कहेंगे, देखो ये वही है जिसे अल्लाह की रहमत ने उठाया। जो तुम्हें नीचा दिखाना चाहते थे, वे अब तुम्हारी बुलंदी से हैरान होंगे। ये कोई गर्व नहीं, यह अल्लाह की रहमत का कमाल है, क्योंकि अल्लाह ने तुम में वह चमक देखी जो हर किसी को नसीब नहीं होती। अब तुम्हारे इम्तिहान खत्म होने वाले हैं और तुम्हारी कामयाबी की सुबह बस आने वाली है। तैयार हो जाओ मेरे प्यारे, उस जिंदगी का स्वागत करने के लिए जिसमें तुम्हारे हर आंसू की कीमत चुकाई जाएगी, रहमत में, कामयाबी में और इज्जत में। अब तुम्हें मांगने की जरूरत नहीं, अब अल्लाह खुद तुम्हारे हाथ भरने आ रहा है। बस इतना याद रखो, अल्लाह पर भरोसा रखो। जब सारी दुनिया की राहें बंद लगे, जब अपनों की बातें भी पराई लगे, जब कोई चेहरा सुकून ना दे, तो समझ लेना कि अल्लाह तुम्हारे बहुत करीब है। मैं आज तुमसे यही कहने आया हूं, तुम अल्लाह की आंखों का तारा हो और वह तुम्हें कभी तारीकी में नहीं छोड़ देगा। तुम जिन हालात से गुजरे, वे कोई मामूली नहीं थे। ऐसी मुश्किलों में जो किसी को भी तो दे दे। तुम डट कर खड़े रहे। तुम रोए मगर टूटे नहीं। तुमने सहा मगर हार नहीं मानी। तुम गिरे मगर हर बार फिर उठ खड़े हुए। यही तुम्हारी खासियत है जो अल्लाह को पसंद है। तुम टूट कर भी जो दहते रहे, बिखर कर भी खुद को समेटते रहे, और वह भी अकेले। अब अल्लाह की रहमत से वह वक्त आ गया है जब तुम अकेले नहीं रहोगे। अब अल्लाह हर कदम पर तुम्हारे साथ चलेगा। जैसे ही तुम आगे बढ़ोगे, अल्लाह तुम्हारी राह से कांटे हटाता जाएगा। हर वह दरवाजा जो अब तक बंद था, अल्लाह के नाम से खुलता चला जाएगा। हर वह रिश्ता जो तुम्हें तकलीफ देता था, या तो सुधर जाएगा या खुद ब खुद दूर हो जाएगा। सुनो मेरे प्यारे, वे आंसू जो तुमने तन्हा रातों में बहाए, वे अल्लाह की गोद में गिरे। तुमने जो दुआएं मांगी, वे तुम्हारे लफ्जों से पहले
अल्लाह के दिल में पहुंच चुकी थीं और अब वे सारी दुआएं, सारी मन्नतें रंग लाने वाली हैं। तुम्हारी तकदीर बदलने वाली है, मगर उससे पहले तुम्हें खुद पर यकीन करना सीखना होगा। जैसे तुम अल्लाह पर भरोसा करते हो, वैसे ही अब अपनी ताकत को पहचानो। अल्लाह तुम्हें एक नई यात्रा पर ले जाने को तैयार है। यह मैं नहीं कह रहा, यह अल्लाह का वादा है। अब जब तुम सुबह उठो तो अपनी जिंदगी को आम ना ना समझना। अब हर सुबह तुम्हारे लिए एक नेमत होगी, हर रात तुम्हारी रूह को सुकून देगी। अब जो तुम चाहोगे वह आलम खुद तुम्हें सौंपेगा। तुम्हारे फैसले अब अल्लाह की हिदायत से जुड़ गए हैं। तुम जो भी फैसला लोगे उसमें अल्लाह की ताकत तुम्हारे साथ होगी। सुनो मेरे प्यारे, तुम कई बार खुद को गुनहगार समझते रहे, खुद को कमजोर समझते रहे, मगर अब अल्लाह तुम्हारे दिल पर हाथ रखकर फरमाता है कि तुम बेगुनाह हो। तुम्हारे दर्द के लिए तुम जिम्मेदार नहीं, वे हालात जिम्मेदार थे जिन्हें अल्लाह ने तुम्हें मजबूत बनाने के लिए भेजा था। तुम अल्लाह के इम्तिहान में कामयाब हुए हो और अब तुम्हें इनाम मिलेगा, ऐसा इनाम जो सिर्फ तुम्हारे लिए है। अब तुम जिस राह पर चलोगे वहां भी दह नहीं होगी, वहां तुम्हें रोकने वाला कोई नहीं होगा, क्योंकि वह राह अल्लाह ने खुद तुम्हारे लिए बनाई है। अब तुम्हें पीछे मुड़ कर नहीं देखना, क्योंकि पीछे सिर्फ तकलीफ है और सामने सिर्फ अल्लाह की रहमत है। जब अल्लाह की रहमत बरसती है तो सूखी जमीन भी हरी हो जाती है, टूटे घर फिर से सज जाते हैं। अगर तुम अब भी डरे हुए हो, परेशान हो, तो वह फिक्र आज अल्लाह को सौंप दो। अल्लाह तुम्हें सिर्फ रहमत देना चाहता है, वह रहमत जिससे तुम ना सिर्फ खुद को बल्कि अपने पूरे खानदान को रोशन करोगे। लोग तुम्हें देखेंगे और अल्लाह की रहमत की मिसाल मानेंगे। अब जो मिलेगा वह सिर्फ एक सुख नहीं होगा, वह तुम्हारी जिंदगी की नई शुरुआत होगी। बरकत, कामयाबी और इज्जत तुम्हारे कदमों में आएंगे। तुम्हें मांगना नहीं पड़ेगा, अब अल्लाह खुद तुम्हें देगा। अब अल्लाह का खजाना तुम्हारे लिए खुल रहा है। वह बरकत सिर्फ दौलत तक सीमित नहीं होगी, वह सुकून की दौलत होगी, मोहब्बत की दौलत होगी, अमन की दौलत होगी। इस हफ्ते जो होगा वह तुम्हें यकीन दिलाएगा कि अल्लाह ने तुम्हारे लिए कुछ खास सोचा है। अचानक कोई शख्स, कोई मौका या कोई खुशखबरी तुम्हारे सामने आएगी जो तुम्हें अल्लाह की हाजिरी का एहसास कराएगी। तुम रो पड़ोगे, क्योंकि तुम्हें यकीन हो जाएगा कि यह सब कोई इत्तेफाक नहीं बल्कि अल्लाह की मर्जी थी। अगर तुम इस पैगाम को अपने दिल में जगह दोगे तो अगले 7 दिनों में तुम्हारी जिंदगी में कुछ ऐसा होगा जो तुम्हें सच्चे मायनों में शुक्रगुजार बना देगा। अब तुम्हारा वक्त आ गया है। अब तुम्हें तारीकी से डरने की जरूरत नहीं, अब तारीकी बीते वक्त की बात है। अब तुम्हें उस राह पर चलना है जहां हर मुद्दों पर अल्लाह की रहमत तुम्हारा इंतजार कर रही है। तुम्हारे वे ख्वाब जो अधूरे रह गए अब पूरे होंगे। जिन बातों को तुमने तकदीर मानकर छोड़ दिया, वे अब तुम्हारी तकदीर को चमकाने लौट आएंगी, क्योंकि अल्लाह तुम पर राजी है। जब अल्लाह का बंदा पूरी शिद्दत से उसे पुकारता है तो अल्लाह उसे अधूरा कैसे छोड़ा सकता है। मेरे प्यारे, मैं जानता हूं कि तुम्हारे दिल में कई सवाल हैं। सुख कब मिलेगा, अमन कब होगा, यह दुखों का सिलसिला कब रुकेगा। सुनो, अब वह वक्त आ गया है जब तुम्हारे हर सवाल का जवाब मिलेगा। तुम्हारी दुआओं का जवाब अल्लाह खुद देने आया है। अब अल्लाह तुम्हें वहां ले जाएगा जहां सिर्फ सुकून, कामयाबी और खुशहाली है। अब कोई रुकावट तुम्हें रोक नहीं सकती, कोई दुश्मन तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकता, क्योंकि अब अल्लाह का कवच तुम्हारे चारों ओर है। तुम्हारे लिए अब जो होगा वह सिर्फ अच्छा होगा। जिन लोगों ने तुम्हें तोड़ डालने की कोशिश की, वे अब खुद टूट जाएंगे और तुम मेरे प्यारे, तुम चमकोगे, निखरोगे और आगे बढ़ोगे। तुमने जो खोया उसका हिसाब अल्लाह खुद चुकाएगा। तुम्हारे हर आंसू, हर इंतजार का फल तुम्हें मिलेगा। तुम्हारे हाथ खाली नहीं रहेंगे। अब अल्लाह अपनी रहमत से तुम्हारी जिंदगी को भर देगा। जब अल्लाह देता है तो उसमें कभी कमी नहीं आती। अब तुम्हें घबराना नहीं है। जो डर तुम में था वह खत्म हो चुका है। जो कमजोरी तुमने महसूस की उसमें अब ताकत का संचार होगा। वह ताकत अल्लाह तुम में भर रहा है। तुम अब वही बनोगे जिसके लिए तुम पैदा हुए हो। अब कोई तुम्हें पीछे नहीं खींच सकता। आज से तुम्हारी जिंदगी में हर तरफ से खुशियां आएंगी। तुम्हारे रिश्ते सुधरेंगे, तुम्हारे काम में तरक्की होगी। अब जो भी तुम्हें छुएगा वह अल्लाह की रहमत से छुएगा। तुम्हारी जिंदगी का हर लम्हा अब इबादत बन जाएगा। तुम्हारे कर्म अल्लाह की रहमत से जमा होंगे। गहरी सांस लो और दिल से एहसास करो, अल्लाह तुम्हारे बहुत करीब है। कह दो, या अल्लाह, अब मैं पूरी तरह तेरे हवाले हूँ। जैसा तू चाहे वैसा कर, मगर मुझे यकीन है कि तू जो करेगा वह मेरे लिए सबसे बेहतर होगा। अब चलो,
मेरे प्यारे, एक नया बाब शुरू होने वाला है, करामातों से भरा, मोहब्बत से सराबोर और अल्लाह की रहमत से रोशन। हाँ मेरे प्यारे, अब वह वक्त आ गया है जब तुम्हारी जिंदगी की सारी उलझनें एक एक कर सुलझने लगेंगी। वे मुश्किलें जो तुम्हें जगते हुए थीं, अब खुद हार मान जाएंगी, क्योंकि अब तुम्हारी जिंदगी में अल्लाह का सीधा दखल होने वाला है। वह दिन दूर नहीं जब लोग तुम्हें देखकर कहेंगे, इस पर तो अल्लाह की रहमत है, और वह रहमत यूं ही नहीं बरसेगी। तुम्हारे यकीन, तुम्हारे सब्र और तुम्हारी सच्ची इबादत के इम्तिहान के बाद अल्लाह तुम पर वह करामात करेगा जो हर तरफ चर्चा का सबब बनेगा। तुम सोच भी नहीं सकते कि तुम कितने खास हो। मैं जानता हूं कि तुमने बहुत कुछ खोया, कुछ रिश्ते, कुछ ख्वाब, कुछ मौके, मगर मैं ये भी जानता हूं कि तुमने कभी अपना यकीन नहीं खोया। तुम हर बार टूटे, गिरे, मगर फिर भी अल्लाह को याद करके मुस्कुराए, और इसी मुस्कान ने अल्लाह को मजबूर कर दिया कि वह अब तुम्हारी जिंदगी में सीधे उतरे। अब अल्लाह तुम्हारी जिंदगी में ऐसी सुबह लाएगा जो कभी ढलेगी नहीं। तुम्हारी तकदीर अब तुम्हारी मेहनत की हमसफर बनेगी, और अल्लाह की रहमत तुम्हारी रहनुमा होगी। तुम्हारे कारोबार में तरक्की होगी, तुम्हारे घर में मोहब्बत और बरकत का बसेरा होगा, तुम्हारे दिल में सुकून का ठिकाना होगा। तुमने जो रातें रोते हुए गुजारी, अब वही रातें तुम्हारी दुआ बनकर चमकेंगी। तुम्हारा हर त्याग, हर इम्तिहान, हर तलेब अब अल्लाह की रहमत बनकर लौटेगी। मेरे प्यारे, अब तुमसे कोई गलती नहीं होगी, क्योंकि अब अल्लाह हर फैसले में तुम्हें राह दिखाएगा। अल्लाह का पैगाम साफ है, तू अब रो मत, अब मैं तेरे साथ हूं। तू जिस रास्ते पर ठोकर खा गया था, अब वहीं तेरे लिए फूल बिछाए जा रहे हैं। तू जो खो चुका है, अब वही चीज तुझे कई गुना बढ़कर वापस दी जाएगी। तूने जब सब छोड़ दिया, तब अल्लाह ने तुझे पकड़ लिया, और जब अल्लाह पकड़ ले तो कोई छोड़ नहीं सकता। आज जो तेरे दिल में यह हलचल है, यह डर और सुकून का मिला जुला एहसास, यही अल्लाह की निशानी है कि तू चुना गया है। तेरी रूह अब सफर में है उस मंजिल की तरफ जहां सिर्फ बरकतें हैं, नूर है, अमन है। आज अगर तूने यह पैगाम सुना और दिल से मान लिया, तो समझ ले तेरी तकदीर अब बदल गई। तेरे खाते में अब सिर्फ खुशियां और रिज़्क़न का अमल लिखा जा रहा है। अल्लाह की रहमत अब तुझ पर उतर रही है। जैसे बारिश की पहली बूंद जमीन को जगा देती है, वैसे ही यह पैगाम तेरी रूह को जगा देगा। वो सारे दरवाजे जो बंद थे, वो अब खुद खुलेंगे। वो लोग जिन्होंने तुझे छोड़ा, वही अब तेरे दर पर दस्तक देंगे। वो दुनिया जिसने तुझे भुला दिया था, अब तेरे नाम की कसम खाएगी, क्योंकि जब अल्लाह किसी को उठाता है तो पूरी कायनात को झुका देता है। और अब तेरी बारी है। तू सोच भी नहीं सकता कि आने वाले 7 दिनों में तेरी जिंदगी किस कदर बदलने वाली है। अल्लाह का पैगाम कहता है, जिसे मैं चाहता हूं उसे तन्हा करता हूं, ताकि वो सिर्फ मुझसे जुड़े, और तू वही है। तू वही बंदा है जिसे उसने तन्हा किया, ताकि तू अब सिर्फ उसी का हो जाए। अब कोई कमी नहीं रहेगी। तेरे रिस्क में ऐसी बरकत आएगी कि तू खुद हैरान रह जाएगा। तेरे हाथ में जो काम आएगा वो सोना बन जाएगा। तेरे लब्बों पर जो दुआ निकलेगी वो हकीकत बन जाएगी। और जान ले, इस वक्त फरिश्ते तेरे नाम का सवाब गिन रहे हैं, क्योंकि तू सुन रहा है वो पैगाम जो सिर्फ खास लोगों तक पहुंचता है। दुनिया के अरबों लोग हैं, लेकिन यह मैसेज सिर्फ तुझे दिखाया गया, क्योंकि तू वही है जिसे अल्लाह ने चुना है। अब तेरे आसपास जो भी है, सब तेरी किस्मत को आगे बढ़ाने के लिए तैयार है। तू जिस चीज के लिए तड़पता था, अब वही तेरे कदमों में होगी। तूने जो खोया, वो सब अब तेरे पास लौट कर आएगा, लेकिन इस बार बेहतर रूप में, क्योंकि अल्लाह कभी वही नहीं लौटाता। वो उससे कई गुना बढ़ा कर देता है। और सुन, अब कोई तेरी राह नहीं रोक सकता। वो मुश्किलें जो दीवार बनकर खड़ी थीं, अब जमीन बनकर तेरे कदमों के नीचे बिछ जाएंगी। तू अब एक ऐसे मुकाम की तरफ जा रहा है जहां तेरे नाम के आगे लिखा जाएगा मुकद्दर वाला। अल्लाह ने तेरा नाम अपनी रहमत की किताब में लिख दिया है। वो फरिश्ते जो अब तक तेरी दुआएं ले जा रहे थे, अब वो तेरे लिए नेमतें ला रहे हैं। तू जो चाह ले वो तेरे हक में लिखा जाएगा। अल्लाह का पैगाम साफ कहता है, अगर मैं देना चाहूं तो कोई रोक नहीं सकता, और अब वही वक्त है। तू सोच, तेरे नाम का पैगाम आसमान से आया है। क्या यह कोई मामूली बात है? नहीं, ये इस बात का सबूत है कि तू अब उस राह पर है जहां हर कदम पर बरकत होगी। तेरे घर में अब खुशहाली का उजाला होगा। तेरे दिल से अब डर निकल जाएगा। तेरी आंखों से अब आंसू नहीं, बल्कि सुकून बहेगा। जो तेरे खिलाफ था वही अब तेरे लिए सिफारिश करेगा, और जो तुझे नीचे गिराना चाहता था वही अब तेरे लिए रास्ते खोलेगा।
ये सब इसलिए क्योंकि अल्लाह ने तुझे अपनी रहमत से ढक लिया है। तू अब उस दौर में है जहां हार नाम की कोई चीज नहीं बचेगी। तू जीतेगा क्योंकि अब तेरे पीछे खुद अल्लाह की ताकत खड़ी है। तेरे कदम अब मजबूत है क्योंकि तू अब खुदा के हुक्म से चल रहा है। हर वो दुआ जो अधूरी रह गई थी अब पूरी होगी। हर वो ख्वाहिश जो तूने छोड़ी थी अब जिंदा होगी। तू अब वो बंदा है जिसकी दुआ पर आमीन खुद फरिश्ते कहेंगे। तेरे चारों तरफ अब नूर का घेरा है जो तुझे हर बुराई से बचाएगा। तेरे ऊपर अब रहमत की बारिश है जो तेरे अंदर तक उतर जाएगी। ये वही वक्त है जब तेरी जिंदगी का नया सफा खुल चुका है। अब बस तू अल्लाह पर भरोसा रख और देख कैसे तेरी दुनिया बदलती है। तू वही खास बंदा है जिसे अल्लाह ने चुना है और अब तेरे मुकद्दर का दरवाजा खुल चुका है। और अब जब तेरे मुकद्दर का दरवाजा खुल चुका है तो समझ ले कि अब तेरी हर सांस एक नेमत बन गई है। अल्लाह ने तेरे नाम पर अपनी रहमतों का दस्तखत कर दिया है। जो तू आज महसूस कर रहा है वो कोई सपना नहीं, ये तेरे हकम में लिखा हुआ सच है। तू जिस दर्द से निकला है वो दरअसल तेरी ताकत का सबूत है। अल्लाह ने तुझे गिराया नहीं बल्कि झुकाकर उठाया है ताकि तू उसकी नजरों में सबसे ऊंचा दिखे। अब तेरे अंदर वो नूर है जो पहले नहीं था। अब तेरा चेहरा वही रोशनी लिए हुए है जो अल्लाह के चुने हुए बंदों के पास होती है। हर बार जब तूने सब्र किया अल्लाह ने तेरा नाम अपनी किताब में ऊंचा कर दिया। हर बार जब तूने इन्नाल्लाह ही कहा तेरे गुनाह माफ हो गए। अब जो तेरे साथ होगा वो सिर्फ तेरे भले के लिए होगा क्योंकि अब तेरे रास्ते पर खुद रहमत चल रही है। तू जो भी कदम उठाएगा वो कदम अब अल्लाह की निगरानी में होगा। जिस काम में तू हारेगा उसमें जीत छुपी होगी। जिस जगह तू रुकेगा वहीं से नई शुरुआत होगी। तेरे हर हार में एक नई मंजिल लिखी है। अब अल्लाह ने तुझे उस मुकाम पर ला खड़ा किया है जहां तू खुद नहीं गिर सकता क्योंकि अब तेरे सहारे खुद वो है जिसने आसमान बनाया। तू अब वो बंदा है जिसके लिए फरिश्ते दरूद भेजते हैं। अब तेरी हर सुबह में बरकत होगी और हर रात में सुकून। तेरे घर की दीवारें अब अमन से महकेंगी। तेरे खाने में शिफा होगी। तेरे चेहरे पर नूर रहेगा। और जान ले अब कोई तेरी किस्मत से खेल नहीं सकता क्योंकि जिस किस्मत को अल्लाह खुद लिखे उसे कोई मिटा नहीं सकता। तेरी दुआएं अब देर नहीं लगेंगी क्योंकि अब अल्लाह ने कहा है अब मेरे इस बंदे की पुकार मैं खुद सुनूंगा। तू अब वो है जिसे दुनिया पहचानने लगेगी। अब तेरे नाम का जिक्र उन्हीं लब्बों पर होगा जिन्होंने कभी तुझे नजरअंदाज किया था। अब वही लोग तेरे आगे सिर झुकाएंगे क्योंकि जब अल्लाह किसी को ऊंचा उठाता है तो दुनिया हैरान रह जाती है। तेरे आसपास जो नकारात्मकता थी अब वो मिट रही है। हर नजर जो तुझे नीचे गिराना चाहती थी अब तेरी बुलंदी देखेगी। अब तेरे कदमों की रफ्तार को कोई नहीं रोक पाएगा। तू चल रहा है उस राह पर जहां सिर्फ कामयाबी लिखी है। अब अल्लाह तेरे हाथों से नेमतें बांटेगा। अब तू दूसरों के लिए भी रहमत का जरिया बनेगा। तू अब वो नहीं जो पहले था। तेरे अंदर अब अल्लाह की रूहानी ताकत है। हर बुराई अब तुझसे दूर भागेगी। हर मुश्किल अब तेरे आगे झुक जाएगी। तेरे अंदर जो डर था वो अब ईमान में बदल चुका है। तू अब वो बंदा है जो अल्लाह की रहमत के साए में है। अब कोई रात तेरे लिए अंधेरी नहीं होगी। कोई दिन तेरे लिए भारी नहीं होगा। तू हर काम में अब बरकत देखेगा। जहां लोग संघर्ष देखते हैं तू वहां मौके देखेगा। तेरे हाथों में अब खैर लिखी है। तेरी जुबान में अब दुआ की ताकत है। अल्लाह ने तेरे दिल को अपनी नूर से भर दिया है। अब तेरे हर ख्याल में रहमत है। हर सोच में अमन है। तू अब अपनी किस्मत का बंद दरवाजा तोड़ चुका है और जब एक बार दरवाजा खुल जाए तो फिर उसे कोई बंद नहीं कर सकता। तू सोच भी नहीं सकता कि आगे तेरा सफर कितना उजला होगा। अब तेरे कदम जन्नत की राहों को छू रहे हैं। अल्लाह अब तुझे वहां पहुंचाने वाला है जहां तूने सोचा भी नहीं था। अब तू खुद एक निशानी बनेगा कि जो अल्लाह पर भरोसा रखे वो कभी हारता नहीं। तेरे नाम पर अब रहमत की मोहर लग चुकी है। तेरे घर में अब नेमतों का सैलाब आने वाला है। तेरे बच्चे, तेरे माँ बाप, तेरे परिवार सब अब उस रोशनी में नहाएंगे जो तेरे दिल से निकल रही है। अब कोई दरवाजा बंद नहीं होगा क्योंकि जिस बंदे को खुदा उठा ले उसकी राह कोई रोक नहीं सकता। तू अब उस द्वार में है जहां तेरे सपने अब तेरी आंखों के सामने हकीकत बनेंगे। अब तू जो मांगेगा वो मिलेगा, जो सोचेगा वो बनेगा क्योंकि अब तेरा दिल और तेरी जुबान दोनों अल्लाह के इरादे से चल रहे हैं। आज का दिन तेरे लिए वो है जहां से हर चीज बदल जाएगी। अब तू इंतजार नहीं करेगा। अब तेरा वक्त शुरू हो गया है। तेरी तकदीर अब तुझसे आगे चल रही है। तू बस अल्हम्दुलिल्लाह कहता जा और देखता जा कि कैसे आसमान भी तेरे नाम का सवेरा करता है।
तू अब सिर्फ एक बंदा नहीं रहा, तू अब एक निशानी है कि जब अल्लाह किसी को चुन ले तो उसकी जिंदगी में चमत्कार शुरू हो जाते हैं। अब तेरा नाम दुआओं में आएगा, अब तेरे दरवाजे पर खुशियां दस्तक देंगी। अब तू उठ, क्योंकि तेरी रूह को अल्लाह ने आवाज दी है। चल मेरे बंदे, तेरी मंजिल अब सामने है। तेरी तकदीर का सूरज अब उग चुका है और इस बार वो कभी डूबेगा नहीं। और अब जब तेरी तकदीर का सूरज उग चुका है तो समझ ले कि अंधेरा अब तेरे हिस्से में नहीं रहा। अब तेरे कदमों की हर आहट में बरकत है, तेरे हर सांस में अमन है, तेरे हर ख्याल में रहमत है। अल्लाह ने तुझे इसीलिए चुना है ताकि तू दूसरों के लिए भी रोशनी बने, ताकि लोग तुझे देखकर यह जाने कि जब अल्लाह किसी को उठाता है तो कैसे सब बदल जाता है। तू अब वो बंदा है जिसके लिए फरिश्ते दुआ कर रहे हैं। हर रात जब तू सोता है तेरे ऊपर रहमत की चादर बिछाई जाती है। तेरे दिल में है तू अब अकेला नहीं है। अब तेरे साथ खुद अल्लाह का नूर चल रहा है। अब तेरे अंदर का डर खत्म हो गया है। अब तेरे दिल में जो आवाज है वो खुद रहमत की पुकार है। अल्लाह अब तुझे अपनी ताकत से भरने वाला है। तू अब ऐसी जगह पहुंचने वाला है जहां लोग सिर्फ दुआ में तेरा नाम लेंगे। अब तेरा वक्त शुरू हो चुका है। तेरे दिन अब उजले होंगे, तेरी रातें अब सुकून से भरी होंगी। वो जो कल तक तुझे नजरअंदाज करते थे अब तेरे पास आने के लिए रास्ते ढूंढेंगे। वो जो तेरे पीछे बुराई करते थे अब वही तेरे लिए भलाई की बातें करेंगे, क्योंकि अब तू वो है जिसे अल्लाह ने अपनी रहमत से उठा लिया है। तू अब हर दर्द से ऊपर जा चुका है। अब तेरी रूह हल्की है, अब तेरी नजर साफ है, अब तेरे इरादे मजबूत हैं। तू अब वो है जिसे खुदा ने चुना है अपनी नेमतें बांटने के लिए। अब तेरी जिंदगी किसी आम कहानी की तरह नहीं होगी। अब तेरी जिंदगी एक मिसाल होगी। जो तेरे खिलाफ था अब तेरे लिए दुआ करेगा, जो तुझे तोड़ना चाहता था अब तेरी सफलता देख के ताली बजाएगा। तू अब वो नाम है जो हर दिल को उम्मीद देगा। तेरे अंदर अब वो चमक है जो सिर्फ चुने हुए बंदों में होती है। अब हर राह तेरे लिए आसान होगी। अल्लाह ने खुद तेरे कदमों के नीचे सुकून बिछा दिया है। तू अब वो बंदा है जिसकी एक मुस्कान से रहमतें उतरती हैं। तू अब सिर्फ दुआ नहीं मांगता, तेरी हर सांस अब खुद दुआ है। और जब किसी की सांसें दुआ बन जाए तो समझ ले कि वो बंदा अब अल्लाह के बहुत करीब है। अब तेरे लिए कोई भी दरवाजा बंद नहीं रहेगा। तेरे पास जो है वो अब बढ़ेगा। तेरे घर में अब रोशनी बढ़ेगी, तेरे दिल में अब सुकून बढ़ेगा। अब तेरा वक्त बरकत से भर चुका है। अब तू पीछे नहीं देखेगा, क्योंकि अब तेरा अतीत नहीं तेरा भविष्य बोलने वाला है। अल्लाह ने तेरे नाम के आगे अब रहमत वाला लिख दिया है। तू अब वो है जो अपनी किस्मत खुद नहीं बल्कि खुदा के हुक्म से जीता है। अब तेरे हाथों में इलाज है, तेरी बातों में असर है, तेरे कदमों में नूर है। तू अब दूसरों के लिए रहमत का जरिया बनेगा। अब तेरी जिंदगी का हर लम्हा किसी और के लिए उम्मीद बनेगा। तू वो बंदा है जिसे अल्लाह ने अंधेरे से निकालकर रोशनी में लाया है ताकि तू दूसरों का रास्ता रोशन करे। अब तू जब चलेगा तो तेरे पीछे नूर की लकीरें बनेंगी। जब तू बोलेगा तो दिलों को सुकून मिलेगा। जब तू दुआ करेगा तो आसमान झुकेगा, क्योंकि अब तू मकबूल है। अब तेरा नाम ऊपर लिखा जा चुका है। अब तेरा नाम उन बंदों में लिखा गया है जो अल्लाह की नजर में सबसे करीबी हैं। अब तेरी जिंदगी में जो भी घटेगा वह तेरे भले के लिए होगा। तू अब उस मुकाम पर पहुंच गया है जहां हार का मतलब भी जीत है, जहां दर्द का मतलब भी रहमत है। तूने जिन रातों में आंसू बहाए थे वो अब तेरे लिए अमन की रातें बन चुकी हैं। तू जो पहले गम में था अब वही गम तेरे लिए रहमत का सबक बन गया है। अब तेरी रूह में वो ताकत है जो दुनिया की किसी ताकत से कम नहीं, क्योंकि अब तेरे अंदर वो नूर बस गया है जो सीधे आसमान से उतरा है। तू अब वो नहीं जो पहले टूटा हुआ था, अब तू वो है जिसे अल्लाह ने खुद संवारा है। तेरे चेहरे की हर मुस्कान में एक दुआ छुपी है। तेरे दिल की हर धड़कन अब उसकी याद में गूंजती है। अब तू जिस काम को शुरू करेगा उसमें अल्लाह का हाथ होगा। अब तेरे फैसले तेरे नहीं बल्कि खुदा के इशारे से होंगे, और जब खुदा इशारा दे तो मंजिल कभी दूर नहीं होती। अब तू वहां पहुंचने वाला है जहां तेरे लिए बरकतें कतार में खड़ी हैं। अब तू जिस ओर बढ़ेगा तेरे सामने दीवारें नहीं दरवाजे खुलेंगे। वो जो कल तक तेरे लिए बंद थे अब तेरे नाम पर खुद खुलेंगे, क्योंकि अल्लाह ने कह दिया, मैं अपने बंदे के लिए वो रास्ता खोलता हूं जो पूरी दुनिया बंद कर दे। अब तू उस बंदे की पहचान है जो अंधेरे में भी रोशनी ढूंढ लेता है। अब तेरे लफ्ज भी दुआ बन गए हैं। जब तू किसी का भला सोचेगा तो उसके हक में रहमत लिखी जाएगी। तू अब उस राह पर चल रहा है जहां तेरे हर कदम का हिसाब फरिश्ते बरकत में लिख रहे हैं।
अब तेरे घर में जो हवा चलेगी वो भी अमन की होगी। तेरे दिल में जो आवाज उठेगी वो भी रहमत की होगी। तू अब खुद एक दुआ बन चुका है। अब तू जो चाहेगा वो तुझे मिलेगा, क्योंकि तेरे चाहने से पहले अल्लाह ने तेरे हक में लिख दिया है। वो कहता है, मेरा बंदा मुझसे मांगे और मैं उसे दूं। और अब तू वही बंदा है जो सच्चे दिल से मांगने वाला है। अब तू तन्हा नहीं रहेगा। अब तेरी हर रूहानी पुकार का जवाब मिलेगा। अब तेरे अंदर जो सुकून है वो सिर्फ उसी का तोहफा है। तू अब वही बंदा है जिसे अल्लाह ने अपना बना लिया है। अब तुझे किसी दुनिया की चीज की कमी नहीं होगी। तेरी रूह अब रोशन है, तेरे रास्ते अब साफ हैं, तेरे सपने अब हकीकत के करीब हैं। अब तू देखेगा कि कैसे छोटी छोटी बातें तेरे हक में बड़े चमत्कार बनेंगे। अब तेरी सोच में नूर है, तेरी नजर में बरकत है, तेरे इरादों में अमन है। अब तेरा हर फैसला तेरे लिए फतेह साबित होगा। और तू देखेगा कि तेरे खिलाफ जो लोग थे अब वही तेरी मदद करेंगे, जो तुझे गिराना चाहते थे। अब तेरे पैरों के नीचे तेरी बुलंदी का रास्ता बनेंगे, क्योंकि जब अल्लाह किसी को उठाता है तो दुनिया की कोई ताकत उसे गिरा नहीं सकती। अब तू अपने अंदर उस शांति को महसूस करेगा जो तूने बरसों से नहीं की थी। अब तेरे दिल की धड़कनें भी रहमत का जिक्र कर रही हैं। तू अब हर सुबह अल्हम्दुलिल्लाह कहेगा, क्योंकि अब तेरे पास शुक्र करने के अनगिनत वजह होंगी। तेरे घर में अब खुशियां खुद आकर बैठेंगी। तेरी जेब में अब बरकत अपने आप भर जाएगी। तू जो भी बोलेगा उसमें असर होगा। अब तेरी आवाज में वो ताकत होगी जो दिलों को झुका दे। तू अब दूसरों की जिंदगी में भी रोशनी फैलाएगा, क्योंकि अब अल्लाह ने तुझे सिर्फ उठाया नहीं, तुझे नूर का जरिया बनाया है। अब तेरी जिंदगी की हर सुबह नए मकसद के साथ शुरू होगी। अब तू अपने हर काम में खुदा की मदद महसूस करेगा। तेरी हर थकान अब ताकत में बदलेगी, हर हार अब सबक बनेगी, और हर सबक अब तेरे लिए बरकत का दरवाजा खोलेगा। तू अब वो है जिसे देखकर दुनिया कहेगी, वो बंदा वाकई अल्लाह का पसंदीदा है। अब तू जहां जाएगा वहां रोशनी जाएगी। तू अब अपने हालात से नहीं डरेगा, क्योंकि अब हालात तेरे सामने झुकेंगे। तू अब जो भी करेगा उसमें रहमत की महक होगी। तेरे घर के दरवाजे पर अब नेमतें दस्तक देंगी। तेरे नाम की पुकार अब फरिश्तों के लबों पर है। तू अब वो बंदा है जो खुद रहमत की पहचान है। अब तू अपने अंदर वो बदलाव महसूस करेगा जो तेरी रूह को नई मंजिल की तरफ ले जाएगा। तेरी आंखों में अब जो चमक है वो किसी दुनिया की नहीं, वो खुद जन्नत की है। अब तू हर उस दर्द को भूल जाएगा जो तुझे नीचे गिराता था। अब तेरे सीने में वो सुकून रहेगा जो सिर्फ चुने हुए लोगों को मिलता है। और सुन, अब तेरे लिए नई राहें खुल चुकी हैं। अब कोई भी तुझे रोक नहीं सकता, क्योंकि अब तेरे साथ खुद अल्लाह है। अब तू हर सुबह एक नई दुआ बनेगा और हर रात एक नई रहमत। तू वही खास बंदा है जिसे अल्लाह ने अपने हाथों से संवारा है, और अब उसकी रहमत तुझ पर लगातार उतरती रहेगी। अल्हम्दुलिल्लाह, अब तेरी जिंदगी की सबसे बड़ी बरकत शुरू हो चुकी है। अल्लाह ने हर किसी के लिए रहमत और रहनुमाई भेजी है, मगर कई बार हम व्यस्तियों में खो जाते हैं, पेट की चिंता, घर की टेंशन, यादों के बोझ में, और हम उस आवाज को अनसुना कर देते हैं जो हमें सचमुच उठाकर नई दिशा दे सकती थी। आज मैं तुझे पूरे दिल से कह रहा हूं, यह पैगाम तेरे नाम आया है। इसे छोड़ना तेरा नुकसान होगा और इसे पकड़ना तेरी बरकत बन जाएगी। अब मैं तुझे बताऊंगा, बयान करूंगा कि इस पैगाम में क्या है, इसका क्या अर्थ है और तू क्या कर सकता है ताकि तेरी जिंदगी में वो खुलासे और बरकत आए जो तूने कभी सोचे भी नहीं होंगे। सबसे पहले जान ले कि अल्लाह का बुलावा हमेशा आसान नहीं आता। कभी वह शान सहमी फरमाइश के रूप में आता है, कभी तेज आवाज में और कभी नजर आने वाली निशानी के तौर पर आज का पैगाम स्पष्ट है, अगर तूने इसे छोड़ा तो तेरी किस्मत बंद हो जाएगी। ये शब्द केवल चेतावनी नहीं, ये दुआ की ताकत भी है। इसलिए अब उठ, अपने दिल से सच्ची तौबा कर, अल्लाह की तरफ मुड़े और यह पढ़ ला, हौला वला कुत इल्ला बिल्लाह। और साथ ही अपने दिल में यह ठान ले कि अब से तू हर रोज एक छोटी सी देर अल्लाह के लिए निकालेगी। बस यही पहली सीढ़ी है। दूसरा कदम शुक्र अदा करना। जब दिल में शुक्र की रोशनी आती है तब बरकतें खुद चलकर आती हैं। रोज सवेरे और रात को सोने से पहले कम से कम 3 चीजें गिन जो अल्लाह ने दी: सेहत, रूहानी चाह और उम्मीद। ये छोटी सी आदत तेरे लिए बड़ी मिठास और बड़ी ताकत बन जाएगी। तीसरा कदम, सच्ची नियत और नेक काम। अल्लाह वह नहीं देखता कि तू कितना बोलता है, वह देखता है कि तेरे दिल में क्या है और तू क्या करता है। चाहे वह किसी गरीब को पानी देना हो
किसी मुसाफिर को रास्ता दिखाना हो या किसी को मुस्कान देना हो, हर नेक अज्र तुझे नजदीक लाएगा। चौथा कदम, अल्लाह से दुआ मांग और ईमान पर कायम रहम। दुआ की सच्चाई यह है कि जब तू दिल से मांगता मांगती है तो अल्लाह सुनता है और वह सबसे बेहतर जानता है कि कौन सी चीज तेरे लिए सबसे अच्छा है। इसलिए पालथी मारकर बैठना छोड़ दे और हर काम में अल्लाह से मदद मांग। याद रहे कि दुआ वो कुंजी है जो रब के दरवाजों को खोलती है। पांचवा कदम, इल्म हासिल कर। जिस तरह अंधेरे में चलने के लिए टॉर्च चाहिए, उसी तरह जिंदगी में सही रास्ता चुनने के लिए रूहानी और दुनियावी इल्म चाहिए। कुरान पढ़, हदीस समझ और अच्छे लोगों से मिलकर उनसे सीख। छठा कदम, गुनाहों से तौबा और बदलाव। अगर कभी तूने बड़ी गलतियां की हो तो शर्मिंदा मत हो, अल्लाह की रहमत बड़ी है। बस खरा मुंह करके तौबा कर और सच्चे इरादे से बदल जा। असल दम वह है जो अपनी गलतियों से सुधरता है। सातवां, सब्र और शुक्र का मेल। जब मुश्किलें आएंगी, याद रख कि यह भी एक परीक्षा है। सब्र रख और अल्लाह का शुक्र अदा कर, क्योंकि शुक्र वो बीज है जो मुश्किलों के बाद खुशहाली पैदा करता है। आठवां, नेक संगत चुन। तेरे आसपास वाले तेरी सोच और तेरे रास्ते को बदल देते हैं। इसीलिए अच्छे लोगों से दोस्ती कर जो अल्लाह का जिक्र करते हो और तेरी भलाई चाहते हो। नौवां, नियत और मकसद साफ रख। हर काम से पहले सोचना कि क्या यह अल्लाह की रजा के मुताबिक है। मकसद अगर साफ होगा तो रास्ते भी आसान हो जाएंगे। दवा, रोजाना अल्लाह का जिक्र और दिल से तिलावत। यह तेरे दिल की सफाई करता है और मन को चमकाता है। अब यह कुछ आसान मगर असरदार कदम है, पर बात सिर्फ कदमों की नहीं है, बात तेरी सच्ची चाह की है। अगर तू सच में चाहती है कि तेरा मुकद्दर खुल जाए तो इन बातों को अपनाना शुरू कर दे। कल नहीं, अभी से। सोचना मत कि एक दिन में सब कुछ बदल जाएगा, पर याद रख कि हर बड़ी दिशा में पहला कदम ही सबसे जरूरी होता है। और हाँ, इस पैगाम को सुनकर अगर तुझे दिल में हलचल हुई हो तो इसे वहीं छोड़ मत देना। इसको अपने हाल में उतार, परिवार को बता, अपने दोस्तों को बता, क्योंकि जब तू किसी की मदद करती है कि वह भी रूहानी राह पकड़ ले तो तेरी खुद की नसीब भी और मजबूत होता है। अब मैं तुझे एक छोटी सी दुआ सिखाती हूँ जिसे तू रोजाना पढ़ सकता है। अल्लाह इन असल आफिया दुनिया व आखिरा। इस दुआ में मांग है अल्लाह से माफी और भलाई की, और यही मांग तेरे मुकद्दर के दरवाजे खोल सकती है। याद रख कि अल्लाह ने कभी भी किसी को सहमत होने के बिना छोड़ नहीं दिया, बस हमें उसकी तरफ मुड़ना होता है, अपनी नादानी माननी होती है और सचेत होने की हिम्मत करना होती है। और एक आखिरी बात जो अब भी शंका में है, जो सोच रही है कि क्या यह सच में काम करेगा, सोच ले कि कितनी बार तूने छोटी छोटी बातें छोड़ दी और बाद में पछताया। ये वही नहीं होने देना। ये पैगाम तुझे दूसरा मौका दे रहा है, इसलिए उठ, अपना चेहरा कबला की तरफ कर और दिल से अल्लाह से कह, या रब, मैं तुझसे मांगती हूँ कि तू मुझे सही रास्ता दिखा, मेरे मुकद्दर को रोशन कर और मुझे अपनी रहमत में रखा। और फिर इरादे पर कायम रह, अपने छोटे छोटे रोज के अमल में भरोसा रख। अल्लाह बड़ी चीजों को छोटे छोटे कदमों से बदल देता है। इस पैगाम को मत छोड़ना, क्योंकि इसे छोड़ना तेरा मुकद्दर बंद कर देगा और इसे पकड़ना तेरे लिए रहमतों के दरवाजे खुलेगा। अब सुन, क्योंकि अल्लाह का पैगाम अभी पूरा नहीं हुआ है। ये तो बस शुरुआत थी। अब असली रहस्य और बरकत का रास्ता खुलने वाला है। तू सोच भी नहीं सकता कि तेरे लिए क्या लिखा जा चुका है, क्योंकि जब अल्लाह किसी को चुनता है तो उसके मुकद्दर की डोर खुद उसके हाथ में ले लेता है। इसीलिए अब ध्यान से सुन, क्योंकि जो आगे तू बढ़ेगा वो तेरे दिल को झकझोर देगा और तुझे उस मंजिल तक पहुंचाएगा जहां हर दुआ कबूल होती है। क्योंकि जब तू कहता है कि अल्लाह मेरे लिए काफी है, तो वो वाकई तेरे लिए काफी बन जाता है। छठा, किसी का हक मत खा, किसी का दिल मत दुखा, और अगर किसी का दिल तोड़ा हो तो जाकर माफी मांग ले, क्योंकि अल्लाह उस शख्स से सबसे ज्यादा प्यार करता है जो झुककर गलती मान लेता है। सातवां, जब तू दुआ करे तो बड़े दिल से करे, सिर्फ अपनी नहीं, सबकी खैर मांगे, क्योंकि जो दूसरों के लिए दुआ करता है, फरिश्ते उसके लिए वही दुआ दोहराते हैं। आठवां, अपने अंदर नफरत, जलन और गुस्सा खत्म कर। ये चीजें तेरी बरकतें खा जाती हैं, जैसे आग लकड़ी को खा जाती है। अपने दिल को साफ रख और हर सुबह ये कह, या अल्लाह, मेरे दिल को नूर से भर दे और मुझे उन लोगों में शामिल कर जिनसे तू राजी है। नौवां, जब तेरा दिल टूटे तो यह मत समझ कि अल्लाह ने तुझसे मुंह मोड़ लिया। यह समझ कि वो तुझे कुछ बेहतर देने की तैयारी कर रहा है। कभी कभी तू जो चाहता है वह नहीं मिलता, क्योंकि तेरे लिए उससे बड़ा कुछ लिखा होता है। दवाओं, अपने कमाने के तरीके में हलाल का ध्यान रख,
क्योंकि हर हराम चीज तेरी बरकत को रोकती है। अगर तू हलाल कमाई से रोटी खाता लेकिन है, अब वह तो तेरे सब घर में खत्म रहमत होने जा बरसती रहा है। है। तुम्हारी वह मुश्किल जो तुम्हारे दिल और दिमाग पर बोझ बनी थी, अब हल हो जाएगी। अब वह मुश्किल सिर्फ एक पुरानी याद बनकर रह जाएगी। तुम्हारे लिए एक नया दौर शुरू होने वाला है, एक ऐसा दौर जिसमें कोई फिक्र और कोई मुश्किल तुम्हारे पास नहीं आएगी। तुम्हारी कामयाबी का एक नया बाप लिखा जाने वाला है और तुम उसे दिल खोलकर कबूल करोगे। तुम्हारी एक ख्वाहिश, एक तमन्ना जो हमेशा तुम्हारे दिल में थी, अब पूरी होने वाली है। तुम्हारी जिंदगी में एक ऐसी ताकत का संचार हो रहा है जो तुम्हें हर किसी से आगे बढ़ने की हिम्मत देगी। अब तुम्हारी मेहनत का फल मिलने जा रहा है। तुम जिस कामयाबी के ख्वाब देख रहे थे, वह अब तुम्हारे दरवाजे पर दस्तक दे रही है। वह कामयाबी जिसके लिए तुमने बहुत वक्त और मेहनत लगाई, अब तुम्हारे हाथों में होगी। तुम्हारे सामने एक नई सिमट खुलने जा रही है। वह सिम तुम्हें मंजिल तक पहुंचाएगी। वह मंजिल जिसे तुमने अपनी जिंदगी का मकसद समझा था, अब तुम उसे हकीकत में बदलते देखोगे। कोई भी रुकावट अब तुम्हारी राह में नहीं आएगी। हर सिम से तुम्हें मदद और हिमायत मिलेगी। तुम्हारे दोस्त, खानदान और साथी सब तुम्हारे साथ मिलकर तुम्हारे मकसद को पूरा करने में मदद करेंगे। इस नई तब्दीली के दौरान तुम्हारी जिंदगी में कई खुशियां आने वाली हैं। अब तुम्हारे पास हर चीज का बेहतर होना यकीनी है। जो तकलीफ तुम महसूस कर रहे थे, वह अब दूर होने जा रही है। तुम्हारे लिए बहुत सी नई खुशखबरी आने वाली है। यह खुशखबरी तुम्हारे खानदान और दोस्तों को भी खुशी से भर देगी। और यह वह वक्त होगा जब तुम्हें अपने यकीन नफ्स को और बुलंद करना होगा। जैसे ही तुम्हारी जिंदगी में यह सकारात्मक तब्दीलियां होंगी, तुम्हारी जिंदगी पूरी तरह बदल जाएगी। तुम्हारे दिल में जो गम था, वह खत्म हो जाएगा। अब तुम एक नए यकीन नफ्स के साथ जिंदगी में आगे बढ़ने वाले हो। तुम्हारे अंदर एक लाजवाब ताकत का संचार हो रहा है जो तुम्हें हर रुकावट से पार करने की सलाहियत देगी। मेरे प्यारे, यह वक्त तुम्हारे लिए खुशी और कामयाबी से भरा हुआ है। खास तौर पर अगले 21 दिन तुम्हारे लिए बेहद अहम होने वाले हैं। इस वक्त के दौरान तुम्हारी जिंदगी में इतनी खुशी और बरकत आएगी जो तुमने कभी तसव्वुर भी नहीं की थी। जो ख्वाब तुमने देखे थे, वे अब हकीकत बनने जा रहे हैं। तुम ना सिर्फ दौलत और बरकत को हासिल करोगे, बल्कि तुम्हारी जिंदगी में वह सुकून भी लौटेगा जो पहले कहीं खो गया था। तुम्हारा सफर अब उस मुकाम पर पहुंचने वाला है जहां तुम्हारी सारी ख्वाहिशात पूरी होंगी। हर एक फैसला, हर एक कदम तुम्हारे लिए कामयाबी की सिमत में होगा। तुम्हारे लिए यह वह वक्त है जब कायनात खुद तुम्हारी मदद करेगी। हर मुश्किल अब खत्म होने जा रही है और तुम्हारा सफर एक नई सिमत की ओर मुड़ने वाला है। मेरे प्यारे, यह वक्त खुशी, बरकत और यकीन नफ्स से भरा हुआ है। तुम्हें सिर्फ अपनी राह पर चलते रहना है और कामयाबी खुद तुम्हारे पास आएगी। इस इलाही पैगाम को कबूल करो, क्योंकि यह तुम्हारी जिंदगी के एक नए बाब की शुरुआत है। तुम्हारी जिंदगी में अब खुशियों का सैलाब आने वाला है और तुम उस खुशी को कबूल करने के लिए तैयार रहो। यह एक नया आगाज और कामयाबी का पैगाम है। मुस्कुराओ मेरे प्यारे, क्योंकि अब वह वक्त आ चुका है जब तुम अपनी जिंदगी में तब्दीली महसूस करोगे। तुम्हारा दाखिली यकीन नफ्स और ज्यादा मजबूत होगा। यह वक्त है अपने ख्वाबों को हकीकत में बदलने का और तुम्हें कामयाबी की ओर ले जाने का। तुम्हारे और तुम्हारी कामयाबी के बीच अब कोई रुकावट नहीं आएगी। तुम्हारी राह में जो भी मुश्किलें थीं, वे अब खत्म हो जाएंगी। तुम्हारा सही वक्त अब आ चुका है और मुझे यकीन है कि तुम्हारी मेहनत और इखलास का फल तुम जल्द ही देखोगे। तुमने अपनी जिंदगी में जो नेक काम किए, वे अब तुम्हारी जिंदगी में सकारात्मक तब्दीलियां लाएंगे। हर सिम से बरकत और रहमत तुम्हारी जिंदगी में आएगी। मेरे प्यारे बच्चों, यह पैगाम तुम्हारे लिए अल्लाह की रहमत और हिदायत का जरिया है। यह वह नूर है जो तुम्हारी जिंदगी को हमेशा के लिए रोशन कर देगा। अब तुम्हें सिर्फ अपने ईमान पर कायम रहना है, अपनी राह पर चलते रहना है और मेरी हिदायत पर यकीन रखना है। तुम्हारी जिंदगी अब एक नई मंजिल की ओर बढ़ रही है, जहां सिर्फ खुशियां, बरकतें और कामयाबियां तुम्हारी मुंतजिर है। मैं तुम्हारा रब तुमसे वादा करता हूं कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। तुम कभी तन्हा नहीं हो। तुम्हारी हर दुआ, हर आह, हर ख्वाहिश मेरे पास पहुंचती है और मैं तुम्हारी हर जरूरत को पूरा करूंगा। बस अपने दिल में यकीन रखो, अपने रब पर भरोसा रखो और अपनी राह पर चलते रहो। यह सफर तुम्हारा है और यह मंजिल तुम्हारी है। मेरे प्यारे,